Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। I was remembering something someone mentioned about Sadhu Sundar Singh. और मुझे कुछ याद आ रहा था जो कभी किसी ने साधु सुंदर सिंह के विषय में कहा था। This is someone who had personally seen Sadhu Sundar Singh. और ये एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जिसने व्यक्तिगत तौर पर साधु सुंदर सिंह को देखा था। So one thing he specifically mentioned about Sadhu Sundar Singh is about his eyes. और एक चीज जो विशेषकर साधु सुंदर सिंह के बारे में उन्होंने देखी वो थी उनके आंखों के विषय में वो कुछ बता रहे थे। He was saying there was such a kind of purity in his eyes which one cannot forget. और वो बता रहे थे कि साधु सुंदर सिंह की आंखों में एक ऐसी प्रकार की शुद्धता थी जिसके विषय में कोई आसानी से भूल नहीं सकता। So that is the one single thing he could explain about Sadhu Sundar Singh on his personal visit when he met him. जब वो साधु सुंदर सिंह से व्यक्तिगत तौर पर मिले तो ये इकलौती बात है जो उनको याद है साधु सुंदर सिंह के विषय में। So that is something which challenged me also. और ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे भी चुनौती दी। A godly man's eyes will be pure. एक ईश्वरीय व्यक्ति की आंखें शुद्ध होंगी। There will be an exceptional purity in his eyes. उसकी आंखों में एक अद्भुत स्तर की शुद्धता होगी। We can turn to Matthew chapter 5, 27 verse. हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 27 वचन से आगे पढ़ेंगे। Jesus told his disciples, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, You have heard that it was said, you shall not commit adultery. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। So in the old covenant, that commandment was very clear that about external adultery. पुराने नियम में जो आज्ञा थी वो बड़ी साफ थी कि बाहरी व्यभिचार से बचना है। But in the new covenant, Jesus raised the standards. पर नई वाचा में यीशु मसीह ने उस आदर्श उस मापदंड को और भी ऊंचा कर दिया। So that he is saying in verse 28, Matthew 5:28. इसी को वो 28 वचन में बताता है, मत्ती 5:28। I say to you that everyone who looks at a woman with a lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। So he is not just saying anyone who looks at a woman. अब वो ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी स्त्री को देखे। He is saying that if anyone or if everyone who looks at a woman with a lust for her, he has already committed adultery with her in his heart. जो कोई किसी स्त्री को, हिंदी में लिखा है कुदृष्टि, इंग्लिश में लिखा है कि कोई किसी स्त्री को लालसा से देखे, अभिलाषा की आंखों से देखे तो वो स्त्री से अपने मन में व्यभिचार कर बैठा। So we can see in the new covenant how Jesus raised the bar, raised the standards for us. और नई वाचा में हम देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह ने उस स्तर को, उस मापदंड को हमारे लिए और भी ऊंचा कर दिया है। As compared to an external adultery in the old covenant times. जब हम इसकी तुलना करते हैं बाहरी तौर पर शारीरिक व्यभिचार करने से जो पुराने नियम में था। And he's also saying in the next verse, verse 29. और वो अगले 29 वचन में ये भी कहता है, If your right has makes you stumble, tear it out and throw it from you. यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। For it is better for you to lose one of your parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। So we see here how radically Jesus expressed these thoughts. और हम यहाँ देख सकते हैं कितने उग्र तौर पर यीशु मसीह ने यहाँ अपने विचारों का इजहार किया। It is not easy for someone to take a knife and gouge out the eye and throw out. It's not easy, unthinkable. ये किसी के लिए आसान नहीं है कि कोई एक
चाकू को लेकर अपनी आंख को काट कर बाहर फेंक दे, ये हम सोच भी नहीं सकते। So Jesus used that extreme action to challenge people. Be careful, be serious about this matter. यीशु ने इस चरम की क्रिया को बताने कर वो लोगों को चुनौती दे रहा था इस विषय में, और इस विषय की गंभीरता, इस विषय में हम गंभीर रहे, ये बता रहा था। I have often felt our eyes are like our door to our inner life. मैंने कई बार इस बात को सोचा है कि हमारी जो आंखें होती है वो हमारे अंदरूनी जीवन का मानो एक दरवाजा है। Because whatever see through our eyes, it get registered inside for prolonged period. क्योंकि जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वही हमारे हृदय में छप जाता है एक लंबे समय के लिए। It is not easy to erase what we have seen from our memory. जो भी हमने देखा है हमारी याददाश्त से उसे मिटाना कोई आसान बात नहीं है। So that is why Jesus said, be careful when you look at opposite sex, especially. इसी वजह से यीशु ने कहा कि बड़े सतर्क रहना, बड़ा सावधान रहना जब आप दूसरे लिंग को देखते हो। If you can turn to Matthew chapter 6:22. अगर आप मत्ती 6:22 निकालो तो we read that the eye is the lamp of the body. वहां हम पढ़ते हैं शरीर का दिया आंख है। So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. और अगर आपकी आंख शुद्ध है तो, या आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। So our eyes, these are like the lamp. It represents our whole body. और हमारी आंखें एक दिए के समान है, वो हमारे संपूर्ण हृदय को दिखाता है। Yeah, that's what Jesus said. If your eye is clear, or we can see your eye is pure, your whole body will be full of light. और यीशु कहता है यदि तेरी आंख निर्मल या शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इंग्लिश में लिखा है कि उजियाले से भरपूर होगा। So that is why we have to be careful what we see with our eyes. इसी वजह से हमें सतर्क होना है कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं। Especially deliberately, I am not talking about passing something unintentionally what falls on our eye. विशेषकर जो चीजों को हम जानबूझकर देखते हैं, मैं उन विषयों के बारे में नहीं कह रहा जब हम यहाँ वहां जाते समय गलती से अगर हमारी आंखें कहीं पड़ गई तो। Yeah, but we are accountable and responsible for what we deliberately choose to see and enjoy with our eyes. पर जिस चीज को हम जानबूझकर देखने का चुनाव करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है, अगर हम अपनी आंखों से कुछ देखने का चुनाव कर रहे हैं तो। That is why we often, God reminds us that when we use mobile phones and laptops, etc., we should use them with responsibility. इसी वजह से परमेश्वर बार बार हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें बड़े जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। If we really want to pursue a godly life, we should be radical in what we are seeing. अगर हम वास्तविकता में एक ईश्वरीय जीवन की खोजी है तो, ईश्वरीय जीवन की चाहत रखते हैं तो हमें बहुत ही उग्र होगा कि हम क्या देखते हैं इसके निर्णय में। And in the next verse, Matthew 6:23, Jesus said, if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. अगले वचन में मत्ती 6:23 में यीशु कहता है यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। So we can relate this to what we read first about looking at a woman, desiring for her with lust. और इसी को हम उसके संबंध में देख सकते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि किसी स्त्री को वासना की आंखों से या उस लालसा की नजरों से देखने के विषय में। Whether we see through mobile or YouTube or in live, it's all the same. चाहे हम फोन में देखें, मोबाइल फोन में देखें, यूट्यूब में देखें या अपनी आंखों से सामने देखें, ये सब एक समान ही है। So it, as I mentioned, it doesn't mean that we cannot talk to a woman or we cannot deal with women. That's not the meaning. अब जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी स्त्री से बात नहीं कर सकते, किसी स्त्री के साथ व्यवहार ही नहीं कर सकते, मेरा ये मतलब नहीं है। We see Jesus himself spoke with women many times, many examples we can see in the Bible. हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद
कई बार स्त्रियों से बात करता था। इसके कई उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं। But the question is maintaining that purity in our heart and also on our eyes. पर प्रश्न ये है कि हमारे हृदय में उस शुद्धता को बनाए रखना, उसी के साथ साथ हमारी आंखों में भी उस शुद्धता को रखना। In Job chapter 31 verse 1, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय के पहले वचन में Job is saying, making this statement, I have made a covenant with my eyes. अय्यूब एक कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। Meaning he consciously, deliberately, he made a decision. That is what the meaning. इसका मतलब उसने बिल्कुल जानबूझकर, सोच समझकर एक निर्णय लिया, यही उसका मतलब है। That he will not deliberately look at things which will defile him. कि वो जानबूझकर ऐसे किसी चीज को नहीं देखेगा जो उसको शुद्ध कर सके। And he will not enjoy something which will defile his heart. और वो ऐसे किसी चीज का आनंद भी नहीं लेगा जो उसके हृदय को मैला कर दे या गंदा कर दे। So in the same words we read, how then could I gaze at a virgin? उसी वचन में अय्यूब ये भी कहता है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। So we can see this principle in Genesis, in the story of Joseph. इसी सिद्धांत को हम उत्पत्ति के पुस्तक में अय्यूब की कहानी में भी पढ़ते हैं। It is Genesis chapter 39. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय, in verses 6 onwards. We need not read all the verses. छठे वचन से आगे हमें सारे वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं। यूसुफ के जीवन It's mentioned that Joseph was handsome in form and appearance. और यहाँ यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ देखने में बहुत ही सुंदर और रूपवान था। And in the next verse there is something is written about Joseph's master's wife. और अगले वचन में यूसुफ के स्वामी के पत्नी के विषय में भी कुछ लिखा है। His master's wife looked with a desire at Joseph. और उसके स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई। इंग्लिश में लिखा है कि उसने बड़ी लालसा के साथ यूसुफ को देखा। So we can see that again here. It started with a look at Joseph. और फिर एक बार हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत केवल एक बार देखने से, अपनी आंखों के द्वारा देखने से हुई। Especially as Joseph was a handsome person. विशेषकर इसलिए क्योंकि यूसुफ सुंदर व्यक्ति। This woman looked with a desire at Joseph. इस स्त्री ने यूसुफ को लालसा की नजरों से देखा। And we know how that woman tried to compel Joseph to commit adultery with her. और हम देखते हैं कि कैसे उस स्त्री ने ये कोशिश की कि वो यूसुफ को मजबूर करे कि वो उसके साथ व्यभिचार करे। But Joseph was a man of conviction, a God-fearing man. पर यूसुफ एक निर्णय लेकर जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला वो व्यक्ति था। He was not worried about someone else will see it. उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई और व्यक्ति उसे ये करते हुए देखे। Joseph told that woman, how can I commit this great evil and sin against God? यूसुफ ने उससे कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? So Joseph was concerned about sinning against God. और यूसुफ को डर इसका था, हिंदी में लिखा है परमेश्वर का अपराधी, इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करूं। यूसुफ को इसी का डर था। So this life for Joseph, who lived in an Old Testament time, is something which should always challenge and encourage us. और यूसुफ का ये जीवन उसने पुरानी वाचा के समय जिया था, इसने हमेशा हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और चुनौती देनी चाहिए। With a genuine godly fear of God, that is what preserved Joseph there. क्योंकि यहाँ एक ईमानदार वास्तविक परमेश्वर का भय था जिसने यूसुफ को वहां सुरक्षित रखा। He was not bothered that anybody will see, but he was bothered about hurting God. उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे ये करते हुए देख लेगा। उसे डर इस बात का था कि कहीं वो परमेश्वर को चोट तो ना पहुंच जाए। So it is the same attitude will help us also when we are alone. If you really fear God, this thought will
thought which Joseph had will be in our heart, or how can I sin against God even though no one else is watching? और यही रवैया हमारी भी सहायता करेगा जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे मन में कोई प्रलोभन का सामना करते हैं कि यद्यपि यहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा, तो मैं इस पाप को करके कैसे परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाऊं। So when we are alone, when you are watching YouTubes and using mobile and laptops, etc., also say fear of God will really protect us. जब आप अकेले हो, जब हम YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का या फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही परमेश्वर का जो भय है वो हमारी सुरक्षा करेगा। So all starts with what we see, what we choose to see with our eyes. इस सब की शुरुआत होती है कि हम अपने आंखों से किस चीज को देखने का चुनाव करते हैं। We see that that woman caught hold of Joseph, and at that moment Joseph left his outer clothes and ran away from the place. हम देखते हैं कि कैसे उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ा और उस समय यूसुफ अपने वस्त्र को छोड़ ही वहीं से भाग गया। There is another example about David in the Bible. एक और उदाहरण बाइबल में दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं। That is in 2 Samuel 11, chapter 11. वो है दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय। It was a time when kings normally go for battle. ये वो समय था जहां आमतौर पर जो राजा लोग थे वो युद्ध करने को निकलते थे। But that particular day, David decided, okay, I will send my commanders and other soldiers for the war. I will just take rest. पर उस विशेष दिन दाऊद ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने सेवकों को और अन्य इस्राएलियों को आगे भेजूंगा युद्ध करने के लिए और मैं पीछे रहकर विश्राम करूंगा। We can say it is a result of a very lazy attitude. और हम कह सकते हैं कि ये बड़े ही आलसी स्वभाव का या आलसी रवैया का परिणाम है। A lazy attitude is a very dangerous thing. एक आलसी स्वभाव होना बहुत ही जोखिम भरी, खतरे से भरी चीज है। It is good for us to be busy physically and even in our mind. ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि शारीरिक तौर पर उसी के साथ साथ हमारे मन में भी हम व्यस्त रहे। That will be naturally, that will become a protection for us. स्वाभाविक तौर पर ये हमारे लिए सुरक्षा का काम करेगा। When you tend to be lazy and think that I have nothing else to do and whatever is there let others to do, that will lead us to sin. जब हम आलसी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी काम है वो और लोगों के लिए है, वो हमें पाप करने पर उकसाता है या पाप में ले जाता है। So that day, David took an afternoon nap and he went to the terrace. और उस दिन दाऊद दोपहर के समय उसने थोड़ी नींद ली और फिर वो सांझ के समय छत पर गया। And we read there, he looked at a woman who was taking bath. और वहां हम पढ़ते हैं वो एक स्त्री को देखता है जो नहा रही थी। And he was tempted. और वो प्रलोभित हुआ। He could have, if he had really godly fear in his heart at that time, he could have turned his eyes, go back to his room. अगर उसके हृदय में ईश्वरीय भय होता उस समय, वो अपनी आंखों को वहां से मोड़ कर अपने कमरे में लौट सकता था। But instead, secretly he watched that woman taking shower, looked at her and enjoyed it. पर उसके बजाय वो गुप्त रीति से उस स्त्री को नहाते हुए देख रहा था और उसी का वो आनंद ले रहा था। And we see that again it with the eyes, starting with the eyes, he chose to look at that woman. और फिर एक बार हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है उसकी आंखों से। उसने ये चुनाव किया कि अपनी आंखों से वो स्त्री को देखे। And he did not stop that, he sent somebody and inquired about her. और वो यहाँ रुक नहीं गया, उसने किसी को भेजकर उस स्त्री के विषय में पूछवाया। What was his business to inquire about someone else's wife? उसे क्या जरूरत थी उसके पत्नी के विषय में पूछताछ करने के लिए? So we can see from looking at somebody and inquiring who is that, inquiring detail about that person. So all one step to another, it is leading a dangerous path. और हम देख सकते हैं किसी को देखना, उसके बाद उसके विषय में पूछ करना कि ये व्यक्ति कौन है, इसके विषय में ये क्या वो क्या, ये सब हमें एक बहुत ही खतरे से भरे मार्ग पर ले जाता है। And we read later he committed adultery with that woman. और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि उसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। And to cover up all those, he killed her, arranged to kill her husband.
और उस व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने ये प्रबंध किया कि उसके पति को वो मरवा देगा। And he did not naturally repent about all those. और उसने स्वाभाविक तौर पर इन सारी चीजों से मन भी नहीं फिराया। But mercifully, Lord sent his prophet Nathan to King David. पर बड़ी दया में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता नातान को दाऊद राजा के पास भेजा। And when King David, when Nathan presented that incident in the form of a story, और जब दाऊद ने नाथान नबी ने यही घटना दाऊद को एक कहानी के समय प्रस्तुत की, कहानी के तरीके से प्रस्तुत की, तब and then told it is you are that man. और फिर नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। At least at that moment, David was humble enough to accept his mistake and repented about it. कम से कम उस समय दाऊद बिल्कुल नम्र था कि अपनी गलती को वो मान ले और उसके विषय में मन फिराए। God, of course, forgave David. परमेश्वर ने निश्चित तौर पर दाऊद को क्षमा किया, because of his thorough repentance at that point of time. क्योंकि उस समय उसने कैसे संपूर्ण या पूर्ण हृदय से मन फिराव किया था। But David had to bear some of the consequences of what he did. पर जो दाऊद ने किया उसके कुछ नतीजों को, उसके कुछ परिणामों का उसे सामना करना पड़ा। Later, when after repented, David wrote this Psalm 51. It's a really beautiful psalm. और अपने मन फिराव के बाद दाऊद ने भजन 51 को लिखा, जो बहुत ही खूबसूरत एक भजन है। He is saying that, oh Lord, according to the multitude of your tender mercies, please blot out my transgressions. That is how he starts that psalm. और उस भजन की शुरुआत इससे करता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। So he had a genuine repentance about what he did. उसने जो किया उसके विषय में उसका बड़ा वास्तविक मन फिराव था, सच्चा मन फिराव था। And then in one of the verses in the psalm is Psalm 51 verse 10. और उसका एक वचन है भजन 51 उसका 10वां वचन, Create in me a clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, मतलब शुद्ध लालसाएं और शुद्ध विचार मुझे तू दे। See, when we have a desire, it is the Holy Spirit who will help us. जब हमारे अंदर कोई इच्छा है, वो पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता करेगा। If we have genuinely desire to preserve ourselves holy, the strength will be supplied by the Holy Spirit. अगर हम सच्ची तौर पर ये चाहत रखते हैं कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, तो जो सामर्थ्य उसके लिए जरूरी है वो पवित्र आत्मा स्वयं देगा। I remember my younger times when before my conversion, I used to go for movies. मुझे याद है जब मैं जवान था, मेरे नए जन्म से भी पहले मैं मूवीज देखने जाता था। Very often we go as a whole family go and watch movies. कई बार हम पूरा परिवार एक साथ मिलकर जाकर मूवी देखते थे। And many scenes from that movie used to bother me later. और उस मूवीज में कई ऐसे दृश्य थे जो बाद तक मुझे सताते थे। And after my conversion, after I became a believer, even then those whatever I seen some years before with my eyes on the movie screen would used to bother me. और मेरे उद्धार होने के बाद भी, मैं जब विश्वासी बन गया उसके बाद भी कई सालों पहले जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वे दृश्य मुझे तब भी सताते थे, मुझे याद आते थे। It took quite a prolonged time to by prayer and seeking God to cleanse those whatever I registered in my mind. और मुझे बहुत लंबा समय लग गया परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा कि जो कुछ मैंने अपने मन में भरा था उससे शुद्ध होने के लिए। So we can understand that what we sow, that we will reap. और इससे हम उस सिद्धांत को भी समझते हैं कि जो भी हम बोते हैं वही हम काटेंगे। So that is why this is the time we cannot do anything about the past. इसी वजह से आज ही वो समय है, क्योंकि हम अपने अतीत के विषय में कुछ नहीं कर सकते। But now we can choose to decide, I will not defile
my heart by looking at things which I need not look at. और आज हम ये निर्णय लग सकते हैं कि मैं अपने आंखों को अशुद्ध नहीं करूंगा उन चीजों को देखकर जिन्हें देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। Like Job said, we can say, I have made a covenant with my eyes. जैसे अय्यूब ने कहा, हम भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है। The Holy Spirit will give us the strength. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा। There is an expression in 2 Peter chapter 2. दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय में हम एक छोटा वाक्य पढ़ते हैं वहां 14, second chapter 2:14. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। It is an expression which says that having eyes full of adultery that never cease from sin. वहां लिखा है आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। इंग्लिश में लिखा है आंखों से व्यभिचार भरा हुआ है। Think about it. It is written eyes full of adultery. सोच कर देखिए, वहां लिखा है व्यभिचार से भरी हुई आंखें। Meaning eye is uncontrolled. It is not kept pure. इसका मतलब एक ऐसी आंख जो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है और जिसको शुद्ध नहीं रखा गया। There is no covenant with the eyes. उस आंख के साथ कोई वाचा नहीं बांधी है। Whatever is coming in front, watching and enjoying it. जो कुछ आंखों के सामने आते हैं उसी को देखकर उसी का आनंद उठाया जाता है। Think about a believer, someone who call ourselves as children of God. सोचकर देखिए, Yes. सोचकर देखिए, एक विश्वासी जो अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, If about us, if it is said, eye is full of adultery. अगर हमारे विषय में कहा जाए कि व्यभिचार से भरी हमारी आंखें हैं, So may God really help us to desire and a strong cleansing in our eyes. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक चाहत रखें कि बहुत ही उग्र रूप से हम शुद्ध होना चाहते हैं हमारी आंखों में। And we can be challenged by what Jesus said. Be ready to even gouge out your eye, throw it away. और हम चुनौती पा सकते हैं उससे जो यीशु ने कहा कि अपनी आंख को नोच कर फेंक देने के लिए भी तैयार रहे। That readiness will give us a sense of seriousness. वो तैयारी अगर हमारी होगी तो वो हमें एक गंभीरता देगी। We read in Hebrews. हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं about how we need to take sin seriously. Any sin. कैसे हमें किसी भी पाप को बड़ी गंभीरता से लेना है। Hebrews chapter verse 4. अंकल चैप्टर Hebrews 12 verse 4. इब्रानियों 12 उसका 4था वचन। It says that you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. वहां लिखा है तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। Yeah, it is speaking about your willingness to shed blood to resist, strive against sin. और वहां लिखा है पाप के विरोध में जो मुठभेड़ है उसमें आप अपने लहू बहाने तक तैयार हो। Meaning it is a challenging us to be willing to shed some blood. That is fine, but I don't want to yield to temptation. I don't want to sin. इसका मतलब ये वचन हमें चुनौती देता है कि हम लहू बहाने तक को तैयार होने चाहिए कि मैं पाप से राजी नहीं होना चाहता, मैं पाप में नहीं गिरना चाहता। So when we are really serious, Holy Spirit, without any doubt, Holy Spirit will help us. जब हम वाकई बहुत गंभीर हैं तो बिना किसी संदेह के पवित्र आत्मा निश्चित तौर पर हमारी सहायता करेगा। Holy Spirit cannot help people who are not wholehearted. पवित्र आत्मा उन लोगों की सहायता कर ही नहीं सकता जो पूर्ण हृदय नहीं है। We can turn to 1 Timothy chapter 5. हम पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय को निकालेंगे। Here Paul is telling Timothy some instructions how to deal with the people. यहाँ पौलुस तीमुथियुस को सूचनाएं देता है कि लोगों से उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। And along with others, he is speaking about women dealing with the women. और दूसरों के साथ वो एक सूचना ये भी देता है कि स्त्रियों से उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। 1 Timothy chapter 5 verse 2.
पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय 2 वचन। He's saying that deal with the older women as mothers और वहां लिखा है बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर उनसे व्यवहार कर, and deal with the younger women as sisters. और जवान स्त्रियों को बहन जानकर। So that thought is something very helpful. और ये एक ऐसा विचार है जो हमें बहुत सहायता करेगा। When we know someone, when you look at a woman who is older than us, think about her as our mother. जब हम किसी स्त्री को देखते हैं जो हमसे बुजुर्ग है, उम्र में बड़ी है, तो हम उसको देखे मानो ये हमारी माता समान है। And when we see a woman who is younger than us, think about her as our sister. और जब हम किसी स्त्री को देखते हैं जो हमसे जवान है, हम उसको अपनी बहन के समान समझे। And not only that, after putting a comma, it is written that deal with them in all purity. और केवल ये नहीं लिखा कि उनको माता समझकर, उनको बहन समझकर, आगे लिखा है कि पूरी पवित्रता से उनसे व्यवहार कर। So in all these matters, if we are slipped somewhere, we should be sincere to acknowledge before God and repent about it. इन सब मामलों में अगर हम कहीं फिसल चुके हैं तो हमें ईमानदार होकर परमेश्वर के सामने उसे मान लेना है और मन फिराना है। So then God will see that this person is, this son of mine or daughter of mine is serious, and God will give us strength. फिर परमेश्वर देखेगा कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी इस विषय में गंभीर है, और फिर वो हमें सामर्थ देगा। If you enjoy something and we are just happy that okay, nobody has seen, then if you are happy in the fact that no one has seen, we are not going to victory over this sin. अगर हम किसी चीज में आनंद उठा रहे हैं और हम केवल इसी बात से खुश है कि किसी और ने मुझे ये करते हुए न देखा, अगर हमारा यही रवैया है कि किसी और ने मुझे करते हुए नहीं देखा तो मैं ठीक हूं, तो हम कभी पाप पर विजय नहीं पाएंगे। But if you know that even if no one has seen, I have hurt the heart of God, so I repent about it before God. पर अगर आपका ये रवैया है कि यद्यपि किसी और व्यक्ति ने मुझे नहीं देखा, पर क्योंकि मैंने परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाई है, मैं उस विषय में मन फिराना चाहता हूँ। Something which has sinned through our eyes, in our and reaching our heart, which only God has seen, we need to repent before God only. We need not tell about to others. ऐसा कुछ जो हमने अपनी आंखों के द्वारा पाप किया, जिससे वो हमारे हृदय तक पहुंच गया, उसके विषय में हमें केवल परमेश्वर के सामने उस पाप को अंगीकार करना है, किसी और को हमें बताने की जरूरत नहीं है। We have heard this example, removing when we walk on the road and a thorn penetrates our feet, what we will do? हमने इस उदाहरण को कई बार सुना है कि जब हम सड़क पर चलते हैं, अगर हमारे पैरों में कोई कांटा चुभ जाए तो हम क्या करेंगे? We will sit immediately and remove that thorn. हम तुरंत बैठकर पहले उस कांटे को निकालेंगे। So that's a good example which can encourage even when you are traveling, wherever we are alone. If you are looked at something and enjoyed and committed sin, we can immediately confess before God. ये एक अच्छा उदाहरण है जो हमें चुनौती दे सकता है कि जब हम कहीं अकेले बैठे थे या अकेले सफर कर रहे थे, अगर हमने कुछ चीज को देखा और उसका आनंद उठाया, तो हम तुरंत मन फिरा सकते हैं, तुरंत परमेश्वर के सामने उस पाप को मान सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। And God will cleanse us and God will forgive us. और परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा और वो हमें क्षमा भी करेगा। And He will also next time give us strength to resist that temptation. और अगले बार वो हमें सामर्थ भी देगा कि हम उस प्रलोभन का विरोध कर सके। So dear brothers and sisters, let us be really serious in preserving the purity in our eyes. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वाकई में गंभीर बने, जिससे हम अपनी आंखों के पवित्रता को, आंखों की शुद्धता को हम सुरक्षित रखें। God wants each one of us to win this battle. परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक इस लड़ाई को जीत जाए। May God help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Amen. Amen.